दर्शकों, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में एक ऐसी घटना घटी है जिस घटना की वजह से पूरे बिहार में डॉक्टरों पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ डॉक्टरों ने कुछ ऐसा किया कि उसकी मौत हो गई। उसके परिजन उसका ऑपरेशन कराने के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराए थे, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही ने एक 3 साल की मासूम बच्ची का जान ले लिया। और उसके जो नाना है बच्ची के, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पूरी व्यथा लिखते हुए लिखते हैं कि पीएमसीएच है कि मौत का कुआं। पूरी कहानी और पूरा वाकया जो कुछ भी हुआ है, थोड़ा विस्तार से आप सभी दर्शकों के बीच हम रखेंगे। बच्ची की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पे चल रही होगी, जिसमें यही वो 3 साल की मासूम बच्ची है जिसका जान चला गया डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। इस बच्ची का नाम अवंतिका राय है और पीएमसीएच में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर की कार्यशैली और ओटी सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बच्ची गोपालगंज की रहने वाली है। उसके परिजन पीएमसीएच लाते हैं उसका इलाज कराने के लिए। दोनों पैर जो है उसके फ्रैक्चर हो गए रहते हैं और बच्ची को बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया का डोज दिया जाता है और वो डोज इतना ज्यादा दे दिया जाता है कि बच्ची की मौत हो जाती है। आपको बताएं कि बच्ची को एनेस्थेसिया की डबल डोज दी गई, जिसके बाद वो होश में आई ही नहीं है। आरोप ये है कि ऑपरेशन के पहले कॉर्डल ब्लॉक के बाद टीवा यानी टोटल इंट्राविशन एनेस्थेसिया दिया गया। यह डॉक्टर द्वारा तैयार ईएमआर रिपोर्ट में भी दर्ज है। यह खबर लगातार पिछले 2 दिन से चल रहा है। एक बिहार का चर्चित अखबार इस खबर को चला रहा है और इस खबर के चलने के बाद अब चर्चा ये है कि इस पर जांच जो है वो बैठा दी गई है। 4 सदस्यीय टीम इसकी जांच करने जा रही है। गोपालगंज के कटिया के पुरानी बाजार निवासी शैलेश राय की बेटी अवंतिका 27 नवंबर को खेलने के दौरान गिर गई थी। उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। उसे रात 11 बजे पीएमसीएच की इमरजेंसी यूनिट में भर्ती कराया गया। एक्सरे के बाद डॉक्टर ने 2 सितंबर को हड्डी रोग विभाग के डॉक्टर महेश प्रसाद की यूनिट में ऑपरेशन तय किया था। ऑपरेशन के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक के नाम नहीं छपने की शर्त पर बताया जा रहा है कि ओटी 5 में 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, लेकिन बेहोशी की मशीन एक ही है। एक मरीज को मशीन से तो दूसरे को मैनुअल एनेस्थेसिया दिया जाता है। कहा जाता है कि मशीन भी कई दशक पुरानी है। इसे बदलने की मांग कई बार उठ चुकी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। विशेषज्ञ के अनुसार मैनुअल एनेस्थेसिया में डोज सटीक नियंत्रण कठिन होता है। बच्ची के नाम नाना राम संदेश राय, जो वरिष्ठ वकील हैं, और वो लिखते हैं कि वह स्वस्थ थी लेकिन डॉक्टर की लापरवाही ने उसे हमसे छीन लिया है। उन्होंने लिखा है कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट के जज को अवगत करा चुके हैं। वह मानवाधिकार आयोग और कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ऑपरेशन जूनियर डॉक्टर की निगरानी में चल रहा था। वहीं डॉक्टर महेश प्रसाद ने इस प्रकार के किसी भी ऑपरेशन से इनकार किया है और एक हफ्ते में एक जो रिपोर्ट जो है वो देनी है। दरअसल इस पूरी घटना के बाद पीएमसीएच पूरे तरीके से जागरूक हुआ है और एक कमेटी बनाई गई है, 4 सदस्यीय कमेटी। और इस कमेटी के बाद कमेटी ये जांच करके बताएगी कि पूरा मामला क्या है। लेकिन जो नरेश राय है, जो बच्ची के नाना है, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा अब खटखटाना शुरू कर दिया है। बिहार में नई सरकार बनी है और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली झलक पीएमसीएच की इस लापरवाही से देखा जा सकता है। क्या करेंगे स्वास्थ्य मंत्री? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। उनसे सवाल करने पर वो भड़क भी जाते हैं। तो ये जीता जागता उदाहरण अब स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना चाहिए। एक 3 साल की मासूम बच्ची जिसका जान जो है वो डॉक्टरों ने ले लिया है, इसकी जवाबदेही कौन होगा? स्वास्थ्य मंत्री क्या उन डॉक्टरों पर कार्रवाई करेंगे या फिर डॉक्टर बच जाएंगे? न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश ये रिपोर्ट आपको दे रहा था। ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। पीएमसीएच के इस लापरवाही पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।